न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। वक्त हो चला है दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान, पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डींग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर पीएम मोदी, प्रिंस को बताया दोस्त। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तुती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अब खबरें विस्तार से। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान, पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डींग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। पाकिस्तान लगातार अपने दोस्त चीन की मदद से अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं। ये दोनों चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है, जिसे चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के एयर कमोडोर खालिद फारूक ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भारतीय राफेल के मुकाबले बेहतर विमान बताया है। एक इंटरव्यू में खालिद फारूक ने पाकिस्तानी विमानों के मौजूदा विमान भंडार, एडवांस टेड तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तानी विमान टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय राफेल से थोड़ा आगे दिखते हैं। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, प्रिंस को बताया दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचने वाले हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब की ये यात्रा है। इसके पहले ये 2016 और 2019 में देश का दौरा कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले जेद्दा शहर की ये उनकी पहली यात्रा है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी मीडिया आउटलेट अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिनमें उन्होंने सऊदी अरब को भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी बताया है। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तुती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कई फायदे और नुकसान सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस टैरिफ के कारण भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत पर कम टैरिफ होने के कारण कंपनियां यहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। ये जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। वहीं गूगल भी अपना काम वियतनाम से भारत में शिफ्ट कर सकती है। इसरो की बड़ी कामयाबी, दूसरी बार 2 स्पेडेक्स उपग्रहों को अंतरिक्ष में किया गया डॉक। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार देर रात 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स उपग्रहों चेजर और टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक करने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतरिक्ष एजेंसी को अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए डेटा देगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब आगे की गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। डॉकिंग ऑपरेशन को सुचारू बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे ये बच्चों का खेल है। बांग्लादेश के होंगे टुकड़े, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी म्यांमार की अराकान आर्मी, यूनुस की सेना रोकने में फेल। म्यांमार के जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने निंदा की है। यूपी में भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार, प्रयागराज में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। दिन के समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा और बुलंदशहर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। लखनऊ में भी तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है। भारतीय मूल के FBI डायरेक्टर ने खालिस्तानियों पर चलाया डंडा, पहला बड़ा विकेट गिरा। काश पटेल ने भारत विरोधियों को किया खबरदार।
भारत विरोधी खलिस्तानी गुंडों ने अभी तक अमेरिका को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था, लेकिन भारतीय मूल के काश पटेल जैसे ही एफबीआई के डायरेक्टर बने, उन्होंने खलिस्तानियों पर डंडे चलाना शुरू कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अमेरिका की धरती पर अब भारत विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से रिश्ता रखने वाले हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद न्याय किया जाएगा, जो पंजाब में कई आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। वक्त हो चला है दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान, पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डींग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर पीएम मोदी, प्रिंस को बताया दोस्त। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तुती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अब खबरें विस्तार से। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान, पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डींग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। पाकिस्तान लगातार अपने दोस्त चीन की मदद से अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं। ये दोनों चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है, जिसे चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के एयर कमोडोर खालिद फारूक ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भारतीय राफेल के मुकाबले बेहतर विमान बताया है। एक इंटरव्यू में खालिद फारूक ने पाकिस्तानी विमानों के मौजूदा विमान भंडार, एडवांस टेड तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तानी विमान टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय राफेल से थोड़ा आगे दिखते हैं। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, प्रिंस को बताया दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचने वाले हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब की ये यात्रा है। इसके पहले ये 2016 और 2019 में देश का दौरा कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले जेद्दा शहर की ये उनकी पहली यात्रा है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी मीडिया आउटलेट अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिनमें उन्होंने सऊदी अरब को भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी बताया है। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तुती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कई फायदे और नुकसान सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस टैरिफ के कारण भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत पर कम टैरिफ होने के कारण कंपनियां यहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। ये जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। वहीं गूगल भी अपना काम वियतनाम से भारत में शिफ्ट कर सकती है। इसरो की बड़ी कामयाबी, दूसरी बार 2 स्पेडेक्स उपग्रहों को अंतरिक्ष में किया गया डॉक। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार देर रात 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स उपग्रहों चेजर और टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक करने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतरिक्ष एजेंसी को अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए डेटा देगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब आगे की गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। डॉकिंग ऑपरेशन को सुचारू बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे ये बच्चों का खेल है। बांग्लादेश के होंगे टुकड़े, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी म्यांमार की अराकान आर्मी, यूनुस की सेना रोकने में फेल। म्यांमार के जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने निंदा की है।
यूपी में भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार। प्रयागराज में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। दिन के समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा और बुलंदशहर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। लखनऊ में भी तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है। भारतीय मूल के FBI डायरेक्टर ने खालिस्तानियों पर चलाया डंडा। पहला बड़ा विकेट गिरा। काश पटेल ने भारत विरोधियों को किया खबरदार। भारत विरोधी खालिस्तानी गुंडों ने अभी तक अमेरिका को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था, लेकिन भारतीय मूल के काश पटेल जैसे ही FBI के डायरेक्टर बने, उन्होंने खालिस्तानियों पर डंडे चलाना शुरू कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अमेरिका की धरती पर अब भारत विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से रिश्ता रखने वाले हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद न्याय किया जाएगा, जो पंजाब में कई आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। वक्त हो चला है दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान। पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डिंग। भारतीय जेट को बताया कमजोर। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम। खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर PM मोदी प्रिंस को बताया दोस्त। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तुती। अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अब खबरें विस्तार से। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान। पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डिंग। भारतीय जेट को बताया कमजोर। पाकिस्तान लगातार अपने दोस्त चीन की मदद से अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं। ये दोनों चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है, जिसे चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के एयर कमोडोर खालिद फारूक ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भारतीय राफेल के मुकाबले बेहतर विमान बताया है। एक इंटरव्यू में खालिद फारूक ने पाकिस्तानी विमानों के मौजूदा विमान भंडार, एडवांस टेड तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तानी विमान टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय राफेल से थोड़ा आगे दिखते हैं। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम। खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी प्रिंस को बताया दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचने वाले हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब की ये यात्रा है। इसके पहले ये 2016 और 2019 में देश का दौरा कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले जेद्दा शहर की ये उनकी पहली यात्रा है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी मीडिया आउटलेट अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिनमें उन्होंने सऊदी अरब को भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी बताया है। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तुती। अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कई फायदे और नुकसान सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस टैरिफ के कारण भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत पर कम टैरिफ होने के कारण कंपनियां यहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। ये जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। वहीं गूगल भी अपना काम वियतनाम से भारत में शिफ्ट कर सकती है।
इसरो की बड़ी कामयाबी, दूसरी बार 2 स्पेडेक्स उपग्रहों को अंतरिक्ष में किया गया डॉक। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार देर रात 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स उपग्रहों चेजर और टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक करने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतरिक्ष एजेंसी को अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए डेटा देगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब आगे की गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। डॉकिंग ऑपरेशन को सुचारू बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे ये बच्चों का खेल है। बांग्लादेश के होंगे टुकड़े, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी म्यांमार की अराकान आर्मी, यूनुस की सेना रोकने में फेल। म्यांमार के जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने निंदा की है। यूपी में भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार, प्रयागराज में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। दिन के समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा और बुलंदशहर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। लखनऊ में भी तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है। भारतीय मूल के FBI डायरेक्टर ने खालिस्तानियों पर चलाया डंडा, पहला बड़ा विकेट गिरा। काश पटेल ने भारत विरोधियों को किया खबरदार। भारत विरोधी खालिस्तानी गुंडों ने अभी तक अमेरिका को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था, लेकिन भारतीय मूल के काश पटेल जैसे ही FBI के डायरेक्टर बने, उन्होंने खालिस्तानियों पर डंडे चलाना शुरू कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अमेरिका की धरती पर अब भारत विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से रिश्ता रखने वाले हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद न्याय किया जाएगा, जो पंजाब में कई आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। वक्त हो चला है दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान, पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डिंग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर PM मोदी, प्रिंस को बताया दोस्त। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तूती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अब खबरें विस्तार से। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान, पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डिंग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। पाकिस्तान लगातार अपने दोस्त चीन की मदद से अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं। ये दोनों चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है, जिसे चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के एयर कमोडोर खालिद फारूक ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भारतीय राफेल के मुकाबले बेहतर विमान बताया है। एक इंटरव्यू में खालिद फारूक ने पाकिस्तानी विमानों के मौजूदा विमान भंडार, एडवांस ट्रेड तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तानी विमान टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय राफेल से थोड़ा आगे दिखते हैं। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, प्रिंस को बताया दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचने वाले हैं।
सऊदी क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब की ये यात्रा है। इसके पहले ये 2016 और 2019 में देश का दौरा कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले जेद्दा शहर की ये उनकी पहली यात्रा है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी मीडिया आउटलेट अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिनमें उन्होंने सऊदी अरब को भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी बताया है। चीन ने ही भारत की बोलेगी तूती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कई फायदे और नुकसान सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस टैरिफ के कारण भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत पर कम टैरिफ होने के कारण कंपनियां यहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। ये जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। वहीं गूगल भी अपना काम वियतनाम से भारत में शिफ्ट कर सकती है। इसरो की बड़ी कामयाबी, दूसरी बार 2 स्पेडेक्स उपग्रहों को अंतरिक्ष में किया गया डॉक। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार देर रात 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स उपग्रहों चेजर और टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक करने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतरिक्ष एजेंसी को अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए डेटा देगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब आगे की गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। डॉकिंग ऑपरेशन को सुचारू बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे ये बच्चों का खेल है। बांग्लादेश के होंगे टुकड़े, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी म्यांमार की अराकान आर्मी, यूनुस की सेना रोकने में फेल। म्यांमार के जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने निंदा की है। यूपी में भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार। प्रयागराज में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। दिन के समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा और बुलंदशहर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। लखनऊ में भी तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है। भारतीय मूल के FBI डायरेक्टर ने खालिस्तानियों पर चलाया डंडा, पहला बड़ा विकेट गिरा। काश पटेल ने भारत विरोधियों को किया खबरदार। भारत विरोधी खालिस्तानी गुंडों ने अभी तक अमेरिका को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था, लेकिन भारतीय मूल के काश पटेल जैसे ही FBI के डायरेक्टर बने, उन्होंने खालिस्तानियों पर डंडे चलाना शुरू कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अमेरिका की धरती पर अब भारत विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से रिश्ता रखने वाले हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद न्याय किया जाएगा, जो पंजाब में कई आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। वक्त हो चला है दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान। पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डिंग, भारतीय जेट को बताया कमजोर। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम। खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर PM मोदी प्रिंस को बताया दोस्त। चीन नहीं, भारत की बोलेगी तूती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अब खबरें विस्तार से। राफेल को पछाड़ देगा J-10C और JF-17 विमान। पाकिस्तानी वायुसेना अधिकारी ने हांकी डिंग, भारतीय जेट को बताया कमजोर।
पाकिस्तान लगातार अपने दोस्त चीन की मदद से अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से J-10C और JF-17 थंडर ब्लॉक जैसे लड़ाकू विमान बनाए हैं। ये दोनों चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। वहीं भारत के पास राफेल फाइटर जेट है, जिसे चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के एयर कमोडोर खालिद फारूक ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भारतीय राफेल के मुकाबले बेहतर विमान बताया है। एक इंटरव्यू में खालिद फारूक ने पाकिस्तानी विमानों के मौजूदा विमान भंडार, एडवांस ट्रेड तकनीक और रणनीतिक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी है और कहा है कि पाकिस्तानी विमान टेक्नोलॉजी के आधार पर भारतीय राफेल से थोड़ा आगे दिखते हैं। सऊदी अरब को हथियार देने में भारत सक्षम, खाड़ी के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी प्रिंस को बताया दोस्त। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब के जेद्दा शहर पहुंचने वाले हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी अरब की ये यात्रा है। इसके पहले ये 2016 और 2019 में देश का दौरा कर चुके हैं। हालांकि सऊदी अरब की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले जेद्दा शहर की ये उनकी पहली यात्रा है। यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी मीडिया आउटलेट अरब न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है, जिनमें उन्होंने सऊदी अरब को भरोसेमंद दोस्त और रणनीतिक सहयोगी बताया है। चीन ने ही भारत की बोलेगी तूती, अमेरिकी टैरिफ से एप्पल और गूगल के आएंगे अच्छे दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ के कई फायदे और नुकसान सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस टैरिफ के कारण भारत से स्मार्टफोन के निर्यात को फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत पर कम टैरिफ होने के कारण कंपनियां यहां की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है। ये जानकारी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। वहीं गूगल भी अपना काम वियतनाम से भारत में शिफ्ट कर सकती है। इसरो की बड़ी कामयाबी, दूसरी बार 2 स्पेडेक्स उपग्रहों को अंतरिक्ष में किया गया डॉक। देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने स्पेस में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने रविवार देर रात 2 स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेडेक्स उपग्रहों चेजर और टारगेट को सफलतापूर्वक डॉक करने में कामयाबी हासिल की। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो अंतरिक्ष एजेंसी को अपनी तकनीक को और बेहतर बनाने के लिए डेटा देगी। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अब आगे की गतिविधियों की योजना बनाई जा रही है। डॉकिंग ऑपरेशन को सुचारू बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने इसे ऐसे अंजाम दिया जैसे ये बच्चों का खेल है। बांग्लादेश के होंगे टुकड़े, 10 किलोमीटर अंदर तक घुसी म्यांमार की अराकान आर्मी, यूनुस की सेना रोकने में फेल। म्यांमार के जातीय उग्रवादी संगठन अराकान आर्मी से जुड़ी एक खबर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि म्यांमार के सैन्य शासन से जंग करके रखाइन प्रांत पर कब्जा करने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 10 किलोमीटर अंदर आकर एक समारोह में भाग लिया। इस दौरान उसे बांग्लादेशी सेना से किसी तरह के प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। अराकान आर्मी की इस घुसपैठ की बांग्लादेश जमाते इस्लामी के महासचिव और पूर्व सांसद मियां गुलाम परवर ने निंदा की है। यूपी में भीषण गर्मी ने मचाया हाहाकार। प्रयागराज में 44.3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। प्रदेश में भीषण गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे प्रदेश में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। दिन के समय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर सीतापुर, प्रयागराज, कानपुर, इटावा, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा और बुलंदशहर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। लखनऊ में भी तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के कारण गर्मी में और इजाफा हो सकता है। भारतीय मूल के FBI डायरेक्टर ने खालिस्तानियों पर चलाया डंडा, पहला बड़ा विकेट गिरा। काश पटेल ने भारत विरोधियों को किया खबरदार। भारत विरोधी खालिस्तानी गुंडों ने अभी तक अमेरिका को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया था, लेकिन भारतीय मूल के काश पटेल जैसे ही FBI के डायरेक्टर बने, उन्होंने खालिस्तानियों पर डंडे चलाना शुरू कर दिया है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए कहा कि हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि अमेरिका की धरती पर अब भारत विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल से रिश्ता रखने वाले हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी के बाद न्याय किया जाएगा, जो पंजाब में कई आतंकवादी हमलों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरों में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।